presence of AIR 32,000 and AIR 164, the credit goes to Arvind Rai sir. He is not just enriching us with only knowledge, he enriches us with life skills. How to prepare, how to be in a positive state of mind. And he designed a zero lecture batch for us where क्या बोल रहा है फिगर 4 पॉइंट शोज अ नोजल एट द एंड ऑफ पाइप डिस्चार्जिंग ऑयल फ्रॉम अ टैंक टू atmosphere. Estimate the discharge from the nozzle when the head H in the tank is 4 meter. The loss in the pipe can be taken as 20 V square by 2G, where V is equals to the velocity in the pipe. The loss of energy in the nozzle can be assumed to be zero. Also determine the pressure at the base of the nozzle. करेक्ट है. चलो, तो यहां पे लेट्स कंसीडर पॉइंट 1. क्या कैलकुलेट करना है मेरे को? नोजल से निकलने वाली वेलोसिटी मेरे को कैलकुलेट करनी है. तो दो, हाँ, प्रेशर बैक ऑफ नोजल निकालना है और द लॉस ऑफ एनर्जी इन द नोजल कैन बी अज्यूम्ड इतना. चलो, अब यहां पे आप एक पॉइंट कंसीडर किए, पॉइंट 1. दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 3. करेक्ट है. क्या रिलेशन होगा H1 और H3 के बीच में? हाँ, क्या 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 H1 और H3 के बीच में क्या रिलेशन है, पहले वो बताओ ना यार. अरे H1 जो भी होगा वो अपन बाद में देखेंगे, वो जीरो होगा कि क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि आप डेटम कहां पे ले रहे हो. डेटम कहां पे ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा. रिलेशन मेरे को चाहिए H1 और H3 के बीच में. अरे बेसिक फॉर्मूला बताओ जहां से मैं स्टार्ट करूं. H1 इक्वल्स टू H3 प्लस HF. करेक्ट है. नाउ व्हाट इज H1? लेट्स अज्यूम दैट दिस इज डेटम. इसको हम डेटम मान लेते हैं, राइट? तो ये डेटम मैंने मान लिया. तो H1 क्या हो जाएगा? H1 काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, प्रेशर जीरो है, तो H1 हो गया जीरो. व्हाट इज H2? प्रेशर एट पॉइंट 2, सॉरी H3 बोल रहा है, 2 नहीं चाहिए मेरे को, H3 चाहिए. प्रेशर एट पॉइंट 3, हाँ, प्रेशर एट पॉइंट 3 इज जीरो. वेलोसिटी हो गया Vn स्क्वायर बाई 2G. करेक्ट है. माइनस H. करेक्ट है. हाँ, चलिए, व्हाट इज HF? और V जो है वो वेलोसिटी इन द पाइप है ना. तो HF मेरे को मिला 20 V स्क्वायर बाई 2G. राइट. चलिए जी, तो यहां पे मेरे को मिला 0 इज इक्वल्स टू Vn स्क्वायर बाई 2G माइनस H प्लस 20 V स्क्वायर बाई
2G. How many unknowns are there? अभी आपके पास दो अननोन है, Vn और V. तो Vn और V के बीच में मैं रिलेशन निकाल सकता हूं. डिस्चार्ज से अपन निकाल सकते हैं ए वी इक्वल्स टू ए एरिया ऑफ द नोजल इंटू वेलोसिटी इन द नोजल, राइट. तो वी एन बाई वी इक्वल्स टू ए बाई ए एन स्क्वायर, सॉरी हाँ, दैट इज डी बाई डी एन स्क्वायर हो जाएगा. तो वी एन इक्वल्स टू, ये है 100 और ये है 25, तो ये हो गया 16V स्क्वायर, सॉरी 16V. इज इट करेक्ट? अब दो आपके पास इक्वेशन आ गई. पहली इक्वेशन यहां से आई, राइट, और दूसरी इक्वेशन मेरे को यहां से मिल गई. दो इक्वेशन आ गई, दो अननोन है. बाय सॉल्विंग फॉर दीज टू इक्वेशन आई गेट द वैल्यू ऑफ v इक्वल्स टू v आ रहा है 0.532. v is equals to 0.532 meter per second and velocity in the nozzle is coming out to be 8.531 meter per second. Is that clear? अब मेरे को करना क्या है, मेरे को यहां पे ये पॉइंट पे, ये पॉइंट 2 पे मेरे को प्रेशर कैलकुलेट करना है. नोजल के इनलेट पे मेरे को प्रेशर निकालना है. तो आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P2. कैसे निकलेगा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन H1 एंड H2? हाँ, और देखो जितना भी लॉस हो रहा है वो पाइप में ही हो रहा है. नोजल का लॉस जो है वो निग्लिजिबल है. तो ये जो लॉस HF हुआ है, ये पूरा का पूरा लॉस पाइप में हुआ है. आ रही है बात समझ में? तो क्या रिलेशन आएगा यहां से? H1 इक्वल्स टू H2 प्लस HF, राइट. H1 अपन निकाल चुके थे, कितना आया था? 0 था. इक्वल्स टू, अब H2 क्या होगा? P2 बाई रो जी प्लस V स्क्वायर बाई 2G माइनस H प्लस 20V स्क्वायर बाई 2G. क्लियर? अभी क्या नहीं पता है मेरे को? V क्या नहीं पता है? P2 नहीं पता है. और कुछ? V आप निकाल चुके हो. V आपने निकाला था, कितना आया था? 0.532. V आपको मिल चुका है. H आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो ओनली अननोन इज P2 एंड द P2 इज कमिंग आउट. P2 आ रहा है 28.94 किलो पास्कल, 28.94 kPa. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बना. हाँ बता दे, क्लिक चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? अ सिफॉन कंसिस्टिंग ऑफ इतना इतना. क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में?
डिस्चार्ज और प्रेशर एट पॉइंट सी, कितना है डिस्चार्ज? ये तो क्वेश्चन कल का क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है यार। हाँ अच्छा, कैरोसिन दिया है, तुमने वाटर ले लिया है, और तुमने वाटर ले लिया है। अरे मेरे भाई, कैरोसिनो वाटर करने का तरीका तो सेम है ना, आंसर थोड़ी डेंसिटी बस चेंज होगा, तरीका तो सेम रहेगा। कल इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व किए थे। चलो, डेंसिटी सॉरी इसमें डिस्चार्ज आ रहा है 89.2 लीटर लीटर, हाँ, और प्रेशर आ रहा है -25.85। गलत किए हो, चलो। तो किया हुआ क्वेश्चन है यार, इसमें कोई लॉस वगैरह दिया है क्या क्वेश्चन में? पक्का 0.5 मीटर का लॉस दिया है? एकदम सिंपल सा सवाल है यार, ये आप लोग पता नहीं कैसे यहाँ पे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन H1 एंड 2? H1 और H2 में क्या रिलेशन है? H1 इक्वल्स टू H2 प्लस HF। क्वेश्चन में HF दिया हुआ है, HF मेरे को दिया हुआ है, प्रेशर इतना, द लॉस इन द पाइप कैन बी एज्यूम टू बी 0.5 मीटर टू द सबमिट। गलत है, तुम लोग पढ़ते भी नहीं हो क्वेश्चन को। हाँ, लॉस भी तुम 0.5 बोल रहे हो, वो भी गलत है। 0.5 जो है वो पॉइंट सी तक है, सबमिट मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, तो पॉइंट सी तक जो लॉस है वो 0.5 मीटर है, और उसके बाद सी से लेके सबमिट से एंड तक का आ रहा है 1.2 मीटर। तो अगर मैं H1 और H2 की बात कर रहा हूं, 1 मैंने यहां पे लिया है, 2 मैंने यहां पे लिया है, तो मैं हेड लॉस कितना लूंगा? अरे मेरे भाई, एक यहां से लेके सी तक का 0.5 मीटर लॉस बता रहा है, और सी के बाद यहां तक 1.2 मीटर का, तो लॉस कितना हुआ? 0.5 प्लस 1.2 यानी कि 1.7 मीटर। इसको आप डेटम मान लो, इसको आप डेटम मान लो, तो H1 क्या हो जाएगा? अच्छा, EL आपको दिया हुआ है इसमें, ठीक है, यहां पे पोटेंशियल हेड आपको डिफाइन किया हुआ है, तो H1 इज इक्वल टू मेरे को दिया हुआ है 4 मीटर, करेक्ट है, और H2 क्या होगा? V²/2G प्लस 1 मीटर, प्लस 1 मीटर, प्लस क्या भाई? मैं H2 निकाल रहा हूं, इसमें कहां से 1.5 आ जाएगा? मैं H2 निकाल रहा हूं, यहां पे सिर्फ आएगा तुम्हारा कितना? 1 मीटर, करेक्ट है। तो यहां से क्या रिलेशन आ गया आपके पास में? H1 इक्वल टू 4 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू V²/2G प्लस 1 मीटर प्लस 1.7 मीटर। क्या? पोटेंशियल हेड है, पोटेंशियल हेड है उसका, एलिवेशन, एलिवेशन दिया हुआ है 4 मीटर यहां पे, ये पोटेंशियल हेड है। यहां .1 पे काइनेटिक एनर्जी 0, प्रेशर एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 4 मीटर, है ना। 0.2 पे प्रेशर एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी V²/2G, और पोटेंशियल एनर्जी 1 मीटर। तो यहां से मेरे को मिल गया V का वैल्यू, व्हाट इज द V? V इज कमिंग आउट कितना? वेरी गुड, 5.05 मीटर मेरा V आया। V आया तो आपका डिस्चार्ज निकल जाएगा,
क्लियर है? डिस्चार्ज आपका आ रहा है 89.2 लीटर पर सेकेंड, 89.2 लीटर पर सेकेंड। अब मेरे को निकालना है प्रेशर एट पॉइंट सी, राइट? तो प्रेशर एट पॉइंट सी के लिए मैं अब क्या करूंगा, H1 इक्वल्स टू एच सी प्लस एच एफ, एंड एच एफ इज इक्वल्स टू, क्योंकि अप टू पॉइंट सी तक जो लॉस हो रहा है मैं वही कंसीडर करूंगा, तो दैट इज कितना है 0.5। H1 आपका था 4 मीटर, वो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। एच सी हो गया आपका पीसी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस 5.5 बेटा, प्लस 5.5 प्लस 0.5, करेक्ट है। वी स्क्वायर बाई 2g आपका आया था तीन में से गया तो 1.3 मीटर, वी स्क्वायर बाई 2g आया आपका 1.3 मीटर, वी स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल्स टू 1.3 मीटर। तो पी सी बाई रो जी आपका कितना आ गया 4 मीटर माइनस 1.3 मीटर माइनस 6 मीटर, राइट? तो ये हो गया आपका -2 मीटर और -3.3 मीटर, करेक्ट है। तो गेज प्रेशर कितना आया, पी सी इक्वल टू 25 रो अलग है मेरे भाई, कैरोसिन है, 25.8 किलो पास्कल हो गया ये। चलिए इसके बाद क्या सवाल था, क्वेश्चन नंबर 5 बना, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कैविटेशन है ना, क्या होता है कैविटेशन? कुछ भी, चलो इसको समझते हैं पहले सवाल को। इसका कैसे बना है जब कैविटेशन, इसका 1.21 मीटर, क्वेश्चन 1 पॉइंट, ये वाला कैविटेशन वाला ही क्वेश्चन है ना, आउटलेट एट द बॉटम ऑफ, यही वाला क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैविटेशन होता क्या चीज है। दोस्तों यहां पे सवाल आपको यह बोल रहा है कि एल की लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है ताकि कैविटेशन ना हो, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कैविटेशन। व्हाट इज कैविटेशन? कैविटेशन is the phenomena when pressure at any point in fluid flow falls below the vapor pressure, falls below the vapor pressure। दोस्तों कैविटेशन वो कंडीशन होती है जब किसी पॉइंट पर का जो प्रेशर है वो फ्लूइड के
वेपर प्रेशर से कम हो जाए। अब अगर मान लो प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा तो क्या होगा? हाँ, फ्लूइड रश करेगा उस पॉइंट पे। मेरे भाई, अगर प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो गया किसी सब्सटेंस का, तो वहां पे शुरू हो जाएगा वेपराइजेशन। वेपराइजेशन करने का दो तरीका होता है, या तो आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो या प्रेशर को कम कर देते हो। तो यदि आप प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाता है किसी पॉइंट पे, तो वहां पे जो फ्लूइड है वो लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगा, वो वेपोराइज होने लग जाएगा। वेपोराइज हो जाएगा तो ये मेरे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? क्यों बुरी बात होगी? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो, कैविटेशन का नुकसान क्या होता है? एक तो फ्लूइड फ्लो को रोकेगा, और वो बनाएगा क्या? बबल्स बनाएगा। और वो बबल्स जब हाई प्रेशर में जाएंगे तो वो फट जाएंगे, तो जिसकी वजह से शॉक वेव्स क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से आपका पाइपलाइन जो है वो भी डैमेज हो सकता है। बात समझ में आई? तो कैविटेशन कहीं से भी एक डिजायरेबल फिनोमिना नहीं है। कैविटेशन का कारण क्या है कि प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो गया, दैट कॉजेस क्या? दैट कॉजेस वेपराइजेशन। अब बच्चा होगा क्या कि वेपर बनेगा तो फ्लूइड का फ्लो चोक होगा, पहली बात। और जब मान लो कि फ्लूइड वेपर आगे बढ़ा फ्लूइड फ्लो में, तो जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे वेपर के साथ में क्या होगा? वेपर बबल के साथ में क्या होगा? वो कंप्रेस हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से इस पाइप में शॉक वेव क्रिएट होगी। अब सवाल सिर्फ इतना सा है, आपको बस इतनी बात समझने की जरूरत है। यहां पे बोल रहा है कि एल कितना होना चाहिए ताकि कैविटेशन को आप अवॉइड कर सको। कैविटेशन को अवॉइड करना है तो क्या करना पड़ेगा? कैविटेशन को अवॉइड करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? किसी भी पॉइंट पर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए, यह करना पड़ेगा। तो सॉल्व करना है, सबसे पहले मेरे को यह फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यह सिस्टम में कौन से पॉइंट पर प्रेशर सबसे कम होगा। जहां पे प्रेशर सबसे कम होगा उसको आप 4 किलो पास्कल के बराबर रख दो। तो बताओ कौन से पॉइंट पे प्रेशर सबसे कम होगा? यहां पे लॉस नहीं दिया है, लॉस नहीं दिया है ना, कि दिया है? लॉस दिया है, नेग्लेक्ट लॉसेस दिया है, ठीक है। चलो, कौन से पॉइंट पे प्रेशर सबसे कम होगा? हाँ, कहां पे? लग रहा है नहीं यार, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर आना चाहिए। क्यों कम होगा ए पे? ठीक बात है, पी ए इज पी मिनिमम, ठीक है। तो यहां पे आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि पी ए जो है वो 4 किलो पास्कल है एब्सोल्यूट। 4 किलो पास्कल का एब्सोल्यूट प्रेशर आपको पॉइंट नंबर ए पे दिया है, लेकिन ए पे मिनिमम प्रेशर क्यों होगा? यहां पे 2 पे कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक। बच्चा, अब जब आप देखो, इस पाइप में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इस पाइप में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जब आप ऊपर की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल हेड बढ़ रहा है, और मेरे पास क्या रिलेशन है? P बाई रो जी प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इज कांस्टेंट। तो वी स्क्वायर बाई 2g तो पूरे पाइप के लिए अपन कांस्टेंट मान सकते हैं अभी। तो क्या हो गया, जैसे जैसे आप पोटेंशियल हेड को बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा। तो यहां पे प्रेशर 0 था, तो जैसे आप यहां से ऊपर जाओगे क्या होगा? यहां पे प्रेशर 0 था, आप जैसे ऊपर जा रहे हो आप एच को बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब पी जो है वो कम होगा। और यहां पे एक और चीज आपको दिया हुआ है कि यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपने कम कर दिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करके आपने वी को भी बढ़ा दिया। तो ऑब्वियसली सबसे कम प्रेशर जो मेरे को मिलेगा वो पॉइंट ए पे मिलेगा। तो हम बात समझने की ये है कि पी ए की वैल्यू मेरे को 4 किलो पास्कल मिल गई है। और ये 4 किलो पास्कल क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर है।
वेपर प्रेशर अपन को कहां से मिलता है? किसी टेम्परेचर पे मेरे को वेपर प्रेशर निकालना है तो कहां से निकालूंगा, किससे निकालूंगा, कौन सी किताब से मिलेगा? स्टीम टेबल या प्रॉपर्टी टेबल से मिलेगा, करेक्ट है। और वहां पे जितना भी डेटा दिया रहता है थर्मोडायनामिक्स में, वहां पे प्रेशर क्या होता है, हमेशा एब्सोल्यूट होता है। तो ये 4 किलो पास्कल जो दिया है वो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे जब आप पॉइंट 1 पे एनर्जी निकालोगे तो यू कैन नॉट पुट P1 इक्वल टू 0, करेक्ट है। अगर P1 को आप 0 पुट करना चाहते हो तो PA को फिर आप 4 नहीं रखोगे, PA को आप कितना रखोगे? PA को आप रखोगे 95.4 माइनस 4 माइनस 95.48, यानी कि माइनस 91.48 पुट करोगे आप जब आप पॉइंट 1 पे प्रेशर को 0 ले रहे हो। बात समझ में आ रही है? यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। यहां पे गलती आप लोग यही करते हो कि एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों को साथ में ले लेते हो। मतलब यहां पे आपने ले लिया एब्सोल्यूट प्रेशर और यहां पे ले लिया गेज प्रेशर, हो गया काम गड़बड़। बात समझ में आई? आपको यहां पे जो क्वेश्चन में दिया है ए का प्रेशर वो एब्सोल्यूट प्रेशर है, तो या तो आप पॉइंट 1 पे भी एब्सोल्यूट प्रेशर रखोगे या फिर इस एब्सोल्यूट प्रेशर को आप गेज प्रेशर में कन्वर्ट करोगे। दिस पॉइंट इज क्लियर? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए और मंडे से मॉस स्टार्ट, मतलब मॉस भी स्टार्ट करेंगे, एफएम भी चलता रहेगा ना। ठीक है, चलो फिर मंडे को डिस्कस करते हैं, सेम टाइम पे आएंगे।